स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक में से पोएम नंबर 9 जिसका नाम है स्टार्स स्पीक टू मैन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पोएम जो आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इस पोएम के जो पोइट हैं उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो पोइट जो हैं उनका नाम है अब्दुल अहद आज़ाद। ही वॉज बॉर्न इन 1903 एंड डाइड इन 1948। ही वॉज ए वेल नोन कश्मीरी पोइट ऑफ हिज एरा. Azad is often referred to as John Keats of Kashmir because both Keats and Azad wrote modernist poem and both died in early 40s. तो ये जो पोएम स्टार स्पीक टू मैन, इसको कश्मीरी भाषा में अब्दुल अहद आज़ाद ने लिखा था। बाद में इसको कश्मीरी भाषा में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया GR मलिक जी ने। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं, पोएम की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि स्टार्स जो हैं वो इंसान को कहते हैं एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, मैन्स ड्यूटी इज टू वॉच ओवर द बाउंटीज ऑफ नेचर एंड शेयर देम इक्विटेबली। तो जो ये तो सबको पता है, हमारा जो क्रिएटर है वो कौन है? गॉड, ईश्वर या खुदा जो है, उसने सारी दुनिया की रचना की है। सारी सृष्टि को सृष्टि के रचयिता हैं, सारी सृष्टि को उन्होंने बनाया है। और हर चीज़ जो लिविंग है, नॉन लिविंग चाहे वो चीज़ है, उसको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। और इन सब चीज़ों में से सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान चीज़ जो है वो इंसान को बनाया है। उन्होंने इंसान को अक्ल दी, इंसान को खूबसूरती दी, हर चीज़ जो है उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ मीन्स इंसान को ही बनाया। तो इसलिए स्टार्स ने इंसान को कहा क्राउन ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन की क्राउन मतलब सबसे ऊपर रखा है किसको? इंसान को। तो इसलिए स्टार्स कहते हैं कि इंसान की ड्यूटी जो है वो क्या है, इंसान का जो कर्तव्य है, वो फ़र्ज़ है इंसान का है कि जो नेचर की बाउंटीज़ का मीनिंग क्या होता है? इनाम। जो नेचर का इनाम जो है उसको बराबर बराबर बांटें और उसको वॉच करें, मीन्स उसकी देखभाल करें। इक्विटेबली क्या हो गया? बराबर से बराबर। और शेयर का मीनिंग होता है बांटना, बाउंटीज़ हो गया इनाम। इट इज़ पिटी दैट हिज कैलसनेस, इनसेंसिटिविटी एंड एवरेस आर लीडिंग हिम इनटू द स्टेट ऑफ एपैथी। बोलते हैं ये बहुत दुख की बात है कि इंसान की जो कठोरता, जिसको हम बेरहमी बोल देंगे, और इनसेंसिटिविटी जिसको हम बेसुध कहते हैं, और एवरेस का मीनिंग क्या हो गया? लालच जो इंसान की है वो उसको किसकी तरफ लेके जा रही है? एपैथी की तरफ। एपैथी का मीनिंग क्या होता है? उदासीनता की तरफ ले जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी अवॉइडेड बाय रीकिंडलिंग लव, काइंडनेस एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग मैन बिफोर इट इज़ टू लेट। बोलते हैं इंसानियत की जो तबाही है उसको अवॉइड किया जा सकता है कैसे? बाय रीकिंडलिंग। रीकिंडलिंग का मीनिंग क्या होता है? फिर से जगाना। अगर इंसान के अंदर फिर से प्यार, काइंडनेस होगी, दयालुता, और यूनिटी का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम एकजुटता कहते हैं। अगर ये सब दोबारा इंसान के अंदर जगाया जाए तो ये इंसानियत की जो तबाही है उसको अवॉइड किया जा सकता है, इससे पहले कि देर हो जाए। ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या लिखा है? यू आर द राइट ऑफ रीज़न बट यू चूज़ टू बी फायर मैन। तो जो स्टार्स हैं वो यहाँ स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इट मीन्स इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो कई बार जो हमने बहुत सारी अभी पोएम्स पढ़ ली हैं, ये 9th पोएम हम पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले 8 पोएम्स जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं। तो जिस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ मैंने आपको पहले भी बताया है। पर्सोनिफिकेशन फिर से आपको मैं रिपीट करा देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ए नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल इज़ गिवन एन एबिलिटी लाइक ह्यूमन। कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे स्टार हैं, ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, ये देख नहीं सकते, लेकिन जो पोइट है यहाँ उसने स्टार को पर्सोनीफाई किया है। स्टार्स को कहा है कि वो बताया है कि वो बोल सकता है स्टार्स, और वो कह रहा है किसको? इंसान को, इंसान से स्पीक कर रहा है, इंसान से बोल रहा है। तो यहाँ पे आई होप आप आपने अंडरस्टैंड किया होगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पहले भी मैंने आपको बहुत बार ये बताया है
तो इसमें स्टार्स जो है इंसान को बोलते हैं यू आर द लाइट ऑफ रीज़न बट यू चूज़ टू बी फायरमैन। अब जो स्टार्स हैं वो इंसान को कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ रीज़न। तुम क्या थे? तुम विवेक बुद्धि के प्रकाश थे, परंतु आपने क्या चुना? आग। फायर का मीनिंग क्या होता है? परंतु आपने क्या चुना? आग बनना चुना। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप जो थे यू वर सपोज टू लाइट ऑफ रीज़न, यू हैव इंटेलेक्ट, रीज़न, आप में अक्ल थी, आप में आप इंटेलिजेंट थे, आप का फ़र्ज़ बनता था कि आप दूसरों को क्या करें? गाइड करें अपनी अक्ल से, आप नेचर की केयर करें, आप क्या करें? प्रोटेक्ट करें नेचर को। आप में जो अक्ल है, आप में जो इंटेलेक्ट है, आप उसकी लाइट से, उसकी रोशनी से आप सारे जहां को रोशन कर सकते हैं। मीन्स हर एक को क्या कर सकते हैं? अपनी नॉलेज जो है वो बांट सकते हैं। हर एक को आप क्या बना सकते हैं? अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आप वो सब भूल गए और आपने क्या चुन लिया? क्या बनना चुन लिया? आग बनना चुन लिया। ऐसी आग जो हर एक को क्या कर देती है? जला देती है। आप वैसे नहीं बने जैसे नेचर ने आपको भेजा था, जैसा बनाना चाहा था नेचर ने, वैसा आप वो रास्ता आप भूल गए हो और आपने एक बुरा रास्ता चुन लिया है। आप एक बुरे इंसान बन गए हो। इसका मीनिंग ये हुआ। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, हाउ केयरलेस ऑफ यू वुमेन। अब ये कहता है, स्टार्स कहते हैं इंसान को, आपने इंसानियत को डिस्ग्रेस किया। डिस्ग्रेस का मीनिंग होता है शर्मसार। मीन्स इंसानियत की इंसल्ट किया, आपने शर्मिंदा कर दिया इंसानियत को। हो केयरलेस ऑफ यू ओ मैन, आप कितने आप बेरहम हो। ए इंसान, आप कितने बेरहम हो, कितने कठोर हो। केयरलेस का मीनिंग क्या हो गया? बेरहम या कठोर। यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपको आप वो भूल गए हो कि आपको ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने क्यों क्रिएट किया। वो सब कुछ भूल चुके हो और आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो अपनी ही जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। आप सेल्फिश बन गए हो। आप भूल गए हो कि गॉड ने, क्रिएटर ने आपको क्यों क्रिएट किया था। नेचर हैज़ फैशन्ड यू to apportion love and affection, but you took to buying and selling religion and faith instead. अब स्टार्स कहते हैं कि कुदरत ने आपको बनाया था प्रेम और स्नेह बांटने के लिए। लव क्या हो गया? प्रेम। अफेक्शन क्या हो गया? स्नेह, प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए आपको कुदरत ने बनाया था। लेकिन आपने क्या शुरू कर दिया इसके बदले में? बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। पर आपने इसके बदले में रिलीजन क्या होता है? महज़ब। महज़ब को खरीदना और बेचना। बाइंग होता है खरीदना और सेल का मीनिंग होता है बेचना, शुरू कर दिया। फेथ का मीनिंग क्या हो गया? विश्वास। विश्वास और महज़ब को बेचना और ख़रीदना शुरू कर दिया इसके बदले में। मीन्स आप धर्म के क्या बन गए? ठेकेदार। आप मजहब के ठेकेदार बन गए। नेचर हैज़ थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू। कुदरत ने अपने सारे खजाने जो थे वो आपके लिए क्या कर दिए थे? खोले थे। सारे खजाने कुदरत ने आपके लिए खोल दिए थे। अपने पास कुछ नहीं रखा, सारे खजाने आपके लिए खोल दिए थे, क्योंकि गॉड ने सारे खजाने खोल दिए थे आपके लिए। आपको सबसे गॉड को, जो इंसान है वो सबसे प्यारा है। कुदरत जो ईश्वर है उसको इंसान जो है वो सबसे प्यारी चीज़ उसको क्या है? इंसान। इसलिए इंसान के लिए उसने कुदरत अपने सारे जो कुदरत के नज़ारे थे, सारे कुदरत के जो खजाने थे वो खोल दिए थे। यू हैड टू शेयर दैम इक्विटेबली। आपको क्या करने थे? वो खजाने बराबर बराबर बांटने थे। बट यू सैट सरपेंट लाइक ऑन दैम। पर तुम उन पे कैसे बैठ के? सांप बन के। जैसे खजाने पर, पैसों पर सांप बैठ जाता है। सरपेंट का मीनिंग क्या होता है? स्नेक। तो आप क्या उन पर, उस कुदरत के खजाने पर कैसे बैठ गए? सांप बनकर बैठ गए। आपने सब कुछ
हड़पना चाहा। आप जो इंसान जो हो, उन्होंने सब कुछ चाहा कि मेरे पास ही हो सब कुछ, किसी के पास और किसी के पास कुछ भी ना जाए। सब हर चीज़ को आपने क्या करा, अपना बनाना चाहा।